हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने वीडियो सुबह शुरू की है और वीडियो बनाए हुए शायद मुझे 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए, शायद उससे भी ज़्यादा हो गए, मुझे ध्यान भी नहीं है कब बनी थी। शायद गया संडे उसमें बनी होगी, है ना, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। तो वीडियो क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि ना अभी इसी बीच जैसे खेतों का काम चल रहा था। फसल वगैरह तो सब पहले कट कर ली थी, जो गेहूँ थे काटने थे। फिर उसके बाद गेहूँ निकलवाने, उनको घर पे लाना और फिर उनको जो गेहूँ की टंकी होती है उसमें डालना, मतलब ये काम बहुत सारे हो जाते हैं भाई। जो ज़मींदार है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको सबको पता है। और इस बार मज़दूर नहीं मिले तो सारे काम खुद ही करने पड़े। तो बस खेतों का जो काम वगैरह होता है उसमें क्या होता है, ये नहीं है कि हम जाके कैमरा ऑन कर दें और वीडियो शूट कर ले, क्योंकि वहाँ जाके काम ही करना होता है। तो फ़ोन वगैरह सब घर पे ही रहता था, क्योंकि खेत में जाती हूँ तो फिर बच्चे ना दोनों रोते हैं मुझे देख के, मतलब बोलते हैं कि मम्मी के साथ हम भी जाएंगे। तो मैं उनको फ़ोन दे के जाती थी। मैंने कहा गेम खेल लो, गाने सुन लो। तो बच्चों को थोड़ा खेल लगा के तो फ़ोन में इसलिए घर रख जाती थी। तो बस थोड़ा इसी चक्कर में वीडियोस नहीं आ रही थी। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आज है शनिवार, तारीख है 18 अप्रैल, और अभी टाइम 7 भी नहीं बजे, पौने 7 हुए हैं। और अच्छी खासी अभी गर्मी होने लग गई है। और बाहर से झाड़ू निकालनी होती है, पूरा वो सारा काम मैंने कर दिया है। आज मौसम बाहर बहुत ठंडा ठंडा है, क्योंकि कल शाम में तेज़ बारिश तो नहीं आई, हल्की सी बारिश आई थी। तो आज सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अभी मैं बैठी थी, बस यहीं से सब ये डस्टिंग वगैरह करूँगी। सोफ़े वगैरह झाड़ने हैं, उधर से चादर वगैरह करनी है, टीवी वगैरह सब साफ़ करने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज अपनी वीडियो शुरू कर देते हैं। कल भी हमने गेहूं की जो टंकी थी वो भरी थी, तो उस चक्कर में पूरा दिन निकल गया था, बड़ा लेट काम हुआ था। तो कल इसलिए नहीं वीडियो बन पाई। और अभी तो खैर मैं मोटी मोटी डस्टिंग करूँगी। वैसे आज ना थोड़ा सा जो कट्टे हैं और जो पल्लड़ होते हैं ना, जो बड़े बड़े, आज सोच रहे हैं कि उनको धोएं। जो पूरा घर है उसको साफ़ भी करना है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है जब खेतों में गेहूँ निकलवाते हैं, सरसों निकलती है, तो हल्की हल्की जो काली काली रेफी टाइप सी होती है, वो सब जगह घुस जाती है, जम जाती है। तो अभी 1-2 दिन और रुकती हूँ, क्योंकि काफ़ी आसपास में जैसे ऐसे खेत दिख रहे हैं जिनमें गेहूँ अभी नहीं निकले हैं। तो और 2-3 दिन रुक के फिर सारे घर की पूरी डीप क्लीनिंग मुझे करनी है, क्योंकि देखिए घर तो गंदा हो ही जाता है। और कुछ ही जो खेतों का काम रहता है, इसके चक्कर में क्या होता है, डेली थोड़ा मोटा मोटा करके चले जाते हैं, इतना अच्छे सफाई से करते भी नहीं है। तो खैर मैंने सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए मुझे आप लोगों से बातें किए हुए, तो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ और फिर उसके बाद अपना ये काम शुरू करती हूँ। तो अब मैं बस फोन आ रहा है किसी का, पापा के फोन पे मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ जी। तो जैसे ही मैं बाहर आई कि भाई मौसा जी का फ़ोन आया, मम्मी उन्होंने बुलाया है सड़क पे, हमारे पास में ही सड़क पड़ती है। तो यहाँ पर फिर मम्मी और माँ जो हमारे पितर की मंडी है उसकी सफाई कर रहे थे, धो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। और इधर साइड में बच्चे खेल रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं सुबह सुबह। कोई आ रहा है, मतलब कैसे बताऊँ, हमारे रिश्तेदारी मौसा जी लगते हैं। तो उनका फ़ोन आया कि वो आ रहे हैं, तो इसलिए सोनू को भेजा है, मतलब मेरा देवर है। खैर मैं अब पहले किचन नहीं करूँगी मैं आपसे बातें करते करते किचन में आ गई। पहले पूरा घर संगवा लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ और काम। तो आप लोग सोचोगे कि ऊपर एलईडी लगी हुई है, नीचे टीवी रखा है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा किसी को, तो कि जो हमारी एलईडी है वो ख़राब हो गई थी जब लॉकडाउन हुआ, उससे पहले जब मैं घर गई हुई थी तब।
तो उसके बाद तो भाई अब लॉकडाउन है तो कोई मैकेनिक वगैरह मिल नहीं रहा। तो ये टीवी हमारा भी है, लेकिन हमारे वाले टीवी में पहले से ही प्रॉब्लम थी, तो वो क्योंकि हम यूज़ नहीं करते थे, पापा मम्मी रहते थे, तो वो वाला भी थोड़ा उसमें ख़राब था। तो ये वाला टीवी हम माँ का लेके आए हैं, क्योंकि भाई अब घर में रहते हैं बच्चे, फिर कहाँ देखे, तो फिर हम माँ हर का लेके आ गए। माँ के घर पे एलईडी लगी हुई है तो टीवी रखा था, बोले ये ले जाओ, बच्चे थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरी डस्टिंग है, ऑलमोस्ट जो बरामदा है हॉल जो है उसकी हो गई है, और अब मैं अंदर मेरे रूम की करूँगी। तो यहाँ पर मैं चादर ये वाली रखूँगी, और ये जो साइड में आपको सोफ़े पे दिख रहे हैं ये कपड़े मैंने कल धोए थे, तो रात में हल्की हल्की बारिश आई थी तब उतार के रख दिए थे। तो फ़िलहाल ना सूख गए थे, लेकिन वही है रात के टाइम कपड़े तह नहीं कर पाए, क्योंकि होता है कि भाई चलो फटाफट काम किया, खाना पीना खाओ और सो जाओ। तो अभी इनको मैं पूरा यहाँ से काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको भी संगवा के रखती हूँ। तो जो मेरी डस्टिंग है ऑलमोस्ट वो हो गई है पूरी। मैं और बाकी रूम की पहले करके आ गई थी। तो यहाँ पर फिर मेरा झाड़ू पोछे का काम था। तो पापा बोले कल हमने गेहूं की टंकी खुद भर दी थी, और कुछ जो बाबा थे मतलब हमारे मार बाबा वो लेके चले गए थे। फिर ये दूसरे बाबा हैं, ये बाबा नजफगढ़ रहते हैं, फ़िलहाल अभी यहाँ पे ही रहने लग गए। पापा के भाई हैं जो कि दूसरे नंबर पे आते, सबसे बड़े तो ताऊ जी हैं जो माँ हम बोलते हैं, और ये दूसरे नंबर वाले बाबा हैं। तो ये इनको भी गेहूं चाहिए थे, बोले जितने बच रहे हैं भाई और हमें दे दो। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी पापा लोगों के साथ हेल्प करवा रही हूँ कि भाई गेहूं डलवा दूँ, तो वही काम हो रहा है। तो फिर गेहूं देने के बाद मतलब मम्मी रोटी बनाने लग गई थी, तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, बर्तन वगैरह भी सब साफ़ कर दिए हैं, सिर्फ मेरा पोछा रह गया था। तो मम्मी को कल भी मम्मी बोल रही थी कि भाई गेहूं धोएंगे, मतलब पीसना करना, यानी कि जो हम खाते हैं उन गेहूं को धो के अब इनको सुखाएंगे, फिर छलनी में से छान के कट्टे में डाल के रखेंगे, फिर आटा होगा, ऐसे वही पूरा ही होता है। तो यहाँ पर फिर मम्मी बोली कि बेटा पीसना करना है, तो मैंने कहा ठीक है पोछा मैं थोड़ा रुक के लगा दूँगी, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी। तो फिर धूप में क्योंकि टाइम तो देखिए गेहूं धोने में लगता है, तो पूरा एक कट्टा था और उससे भी ज़्यादा धोए थे। और कुछ क्या होता है कि अभी हमने जैसे गेहूं का निकलवाए हैं, तो जैसे नीचे गिर जाते हैं, उन गेहूं को उठा के लाना, उनको थोड़ा साफ़ करना, तो ऐसे काफ़ी हो जाते हैं देखो छोटे मोटे काम। तो यहाँ पर जो खाने वाले गेहूं थे वो भी धोएंगे, और जो खेत में से नीचे निकले थे, तो क्योंकि होता है ना कि बोलते अनाज एक भगवान होता है, उसको ऐसे ज़मीन पे क्यों छोड़े, तो बस उनको भी हम ठीक करेंगे। अभी टाइम हुआ है 4:30, मतलब 2-4 मिनट बाकी है, और आंखें भारी भारी हो रही है क्योंकि नींद आ रही थी, मन कर रहा था सोने का कि सो जाऊं, लेकिन बस रियाज पहले सो गई थी तो कुछ इसलिए नहीं सो पाई, और कुछ थोड़ी सी मैं एडिटिंग करने लग गई थी अभी। तो अब मम्मी पापा बोल रहे हैं कि जो कट्टे वगैरह ना वो धोने के लिए बोला था, तो उस टाइम तो फिर हम गेहूँ वगैरह धोने लग गए, तो अब धोएंगे। और बहुत दिन हो गए आपने नमिश से भी नहीं मिले। नमिश कहाँ है? आ ना इधर, इधर आओ, हेलो करो। हेलो नमस्ते। क्या हो गया? ऐसे क्यों हो रहा है? सच्ची? झूठा झूठ। देखो गर्मी में
बच्चे मानते नहीं है भाई। इस टाइम है ना, हमारे जैसे बाहर है ना, आ जाते हैं सब लोग, तो ये लोग भी नहीं मानते। धूप है बाहर बहुत तेज। क्या, तो पंखा चला लो थोड़ी देर, 2 मिनट पंखा चला लो। नमिश पेट में दर्द बता रहा है पेट वेट में तो इतना दर्द खैर नहीं है। और ये रे आ रहे, हेलो कर दे सबको, बहुत दिन हो गए। आए हाय, देखो बनियान भी निकल रही है। और मैं नहाई थी, मैंने बाल भी नहीं बनाए, बस ऐसे ही लेट गई, थक गए थे। तो अब देखते हैं, अगर पापा बोल रहे कट्टे धोएंगे, क्योंकि किसी ने वो घर के सामने ही मोटर है वो चला रखी है। तो यहाँ पर ये गेहूँ धोकर सुखाए थे ना, तो सूख गए हैं। और थोड़े उधर है, थोड़े उधर। और इनको आज भी धूप लगाएंगे और कल भी, कल छान के कल डालेंगे इनको। तो उधर मम्मी पापा कट्टे धो रहे हैं। ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? अच्छा, तो ये इसमें भाई हम तुलसी लगाते थे, तो अब हम इसमें तुलसी तो लगती नहीं है। हमारी रेया खेलती है इसमें बैठ के, है ना रेया? कट्टे वगैरह जो थे सब धोकर आ गए। देखिए बिल्कुल पसीने में पसीने हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो बस चाय पियेंगे और बच्चों को देते हैं दूध वगैरह। और किचन पूरा पीछे बिखरा पड़ा है, क्योंकि बस वही है ना, अब दोपहर में लेट जाते हैं, दोपहर में भी खाना पीना होता है। तो रेया छोटी होती है तो मैं उसको लेकर लेट ही जाती हूँ। अब चाय देती हूँ, उसके बाद फिर फटाफट किचन का जो काम है वो करती हूँ। झाड़ू वाड़ू निकालनी है। और आज रात में सब्जी अभी कुछ नहीं। जैसे शाम होती है ना, कि सबसे बड़ी टेंशन तो ये हो जाती है कि शाम में सब्जी क्या बनेगी, शाम में सब्जी क्या बनेगी। अब देखते हैं, मम्मी से पूछते हैं, मम्मी बताएंगी या पापा बताएंगे, या फिर मैं खुद ही अपने दिमाग से कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी पापा की चाय डाल दी है। और शाम के टाइम देखिए, अब दिन थोड़े बड़े होने लग गए हैं ना, तो हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्की सी चुटर पुटर वाली भूख सी लगती है। तो यहाँ पर मैं रस लेके जा रही हूँ। पापा मार्केट गए थे अभी बीच में, तो लेके आए थे। तो एक आधा ही लेते हैं पापा मम्मी, पापा भी एक ही लेते हैं, मम्मी भी एक ही लेती है, ज़्यादा नहीं लेते। वो तो बिल्कुल लेते नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी जिद करती हूँ। मैंने कहा नहीं, ले लो आप, एक तो ले लो कम से कम। तो फिर पापा ने एक लिया। और यहाँ पर मैं मम्मी को बोल रही थी कि आप पूरी प्लेट पकड़ लो, तो मम्मी बोल रही नहीं, मैं भी एक लूँगी, मुझे ज़्यादा नहीं लेना। तो खैर यहाँ पर पापा मम्मी को मैंने चाय दे दी है। और अब मैं और बच्चे हम पियेंगे चाय। नमिश रेया गए हैं बाहर अपनी माँ के साथ घूमने। डेली शाम को मम्मी और बच्चों को लेके थोड़ा घूमने चल जाती है। और हमने ये सारी पल्लड़, मतलब 2 बड़े हैं वो बाहर सूख रहे हैं, और ये कट्टे वगैरह सब ये धोए हैं। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। तो खैर बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिए हैं। अब बस शाम का खाना बनाना है। और मैं कितनी अजीब सी पागल सी लग रही हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं किया। जैसे नहाई थी बिल्कुल वैसे ही है, ना बाल बनाए हैं, और तो कुछ आज चेहरे पे कुछ लगाया भी नहीं। तो खैर कोई नहीं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है मन, मेरा तो ऐसा ही रहता है। मेरा ये नहीं होता कि मुझे कुछ करना ही है, मुझे सिंपल रहना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल सा। तो खैर मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा घूम के आऊँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बच्चे गए तब तक कर लेती हूँ कुछ काम। तो मैं थोड़ी देर के लिए आंगन में बैठ गई थी। तो मैंने देखा कि अकेली बैठी थी, तो मैं मौसम ऊपर ही देख रही थी। तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो सूर्य देवता है वो बस अब जा रहे हैं अपने घर पे, और शाम हो गई है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं तो अच्छी तेज़ बारिश तूफान आया है। लेकिन हमारे यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा था। और ये हमारे जामुन का पेड़। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 7 बज गए हैं। और भाई देखिए पीछे, मतलब इतना ठंडा मौसम, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा कि अंदर जाके खाना वाना बना ले, क्योंकि गर्मियों में यही रहता है ना, बाहर मौसम अच्छा ठंडा ठंडा रहता है शाम के टाइम, और अंदर वही गर्मी लगती है। तो और मैंने बाल वाल भी बना लिए हैं, थोड़ी सी ठीक ठाक हो गई हूँ। हाँ चले। तो अभी मैं रेया को एक बार माँ के उधर लेके जा रही थी, क्योंकि मम्मी भी उधर है और माँ भी उधर है। और हम मटके में पानी डालने लग गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया।
मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, क्योंकि अब है ना जैसे बंटे का पानी होता है वो गर्म लगता है, और फ्रीज वगैरह का तो इसलिए नहीं रखते भाई, छोटे बच्चे हैं। और मटके में काफ़ी अच्छा ठंडा पानी रहता है। दोपहर में मैं इसको अंदर उठा के रख देती हूँ। अभी मैंने जस्ट बस थोड़ी देर पहले ही इसको यहाँ पे रखा है। क्या हुआ, चले दरवाजा तो थोड़ा वो कर दे। मम्मी को पकड़ना, मम्मी को पकड़ना, मम्मी को पकड़ोगे? आजा 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 आजा। और रेया पूरी गंदी हो गई भाई, क्योंकि तब से खेल ही रही है, और थोड़ी बहुत देर खेलेगी, फिर उसके बाद इनके कपड़े चेंज करेंगे। कल तो शाम को ये नहाई भी थी, क्योंकि पापा नहा रहे थे तो इसको नहला दिया था। और मम्मी माँ घूम रही है, दिखाती हूँ आपको। मम्मी वहाँ उधर दूसरी सड़क पे जा रही है। और ये पल्लड़ थे भाई जो हमने धोए थे। हाँ, और अब देखिए चारों तरफ तब हरे हरे थे खेत, अब सब खाली हो गया। तो अभी मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। जैसे सुबह जो फोन आया था, बिट्टू टीवी में चला रही हूँ, आप अपने खीरे लेके जाओ। हाँ, मैं क्या कह रही थी, जो सुबह फोन आया था ना, वो बोल रही थी कि रिश्तेदार है, मौसा जी हैं, तो कि अपने खेती कर रखे हो पूरे खेत में, तो वो बहुत सारे लौकी देख के गए थे। तो आधी माँ लोगों ने ले ली। जो माँ है वो मम्मी की सगी बहन है। मम्मी लोग 6 बहनें हैं, तो 2 यहीं पे हैं, जो बड़ी है माँ। तो नमीश को मैंने अभी खीरा काट के दे दिया है, वो खा रहा है। और रेया बाहर हवा चल रही है ना, हमारे घर के सामने काफी बड़ा खुला है, तो वहाँ पे पापा के साथ खेल रही है। मैंने कहा तब तक सब्जी बना लेती हूँ। टाइम अभी 7:45 हो गए हैं, थोड़ा लेट हो गया। बेटा नमेश, टीवी की आवाज कम करो। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, और मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। जो प्याज टमाटर अदरक सब था, मैंने इसका थोड़ा सा पेस्ट बना दिया। और मिक्सी का जार है ना, ये बड़ा है, ये छोटा वाला हमारा खराब हो गया बहुत टाइम पहले से ही। जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया। मैंने मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बना लिया था, मैंने कहा वही कढ़ाई में बनाऊँ तो चलो ऐसे कर लेती हूँ। और अब इसमें मैं अपने सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। और ये वो धनिया है जो मैंने आपको दिखाया था, सुखाया था हमने, तो मैंने इसको पीस के पाउडर बना लिया है। इतना ही पीसा है, और एक डब्बा है उसमें मैंने डाल के रख दिया है। मैं मम्मी बोली कि बेटा जैसे जैसे ख़त्म होता रहे तो पीस लेना, एक साथ पीस के क्यों रखते हो। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो जो घर का धनिया है ना, इसकी सच्ची वाकई में इतनी अच्छी खुशबू आती है, सब्जी में इतना स्वाद आता है, जो एक अलग ही स्वाद रहता है। तो और इसको मैंने इसी डब्बे में डाल दिया। तो मैं धनिया थोड़ा अच्छा डालती हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ है ना, तो थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, स्वाद मुझे अच्छा लगता है। हल्दी, नमक, धनिया और हरी मिर्च मैंने डाल दी थी। तो लाल मिर्ची मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी हल्की सी डाल देती हूँ, मन का वहम मिट जाएगा। देखो बिल्कुल इतनी सी, दिख भी नहीं रही। गैस थोड़ी सी कम कर देती जब तक मसाला तैयार होता है, क्योंकि लौकी रखी हुई है। छील तो ली थी मैंने,
छील तो ली थी लेकिन कट नहीं की थी। मैंने कहा भाई जब तक मसाला तैयार होगा तब तक कर लूँगी। तो मसाला होता है लौकी भी ना बिल्कुल छोटी छोटी कच्ची कच्ची बिल्कुल अच्छी है। देखते हैं आज सब्जी इनकी कैसी बनती है, क्योंकि मार्केट से लेके आते हैं ना वो थोड़ी खाद वगैरह की कुछ ऐसी रहती है। ये तो बिल्कुल अपने घर की है। मसाला है वो हो गया है एकदम। तो जैसे ही मसाला भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, उसके अंदर मैंने लौकी डाल दी है। और लौकी की सब्ज़ी देखिए कढ़ाई में बनाते हैं तो बिल्कुल इसमें आप पानी बिल्कुल भी ना डालें। ये ना सोचे कि लौकी लगेगी, नहीं। आप गैस का जो फ्लेम होता है उसको थोड़ी देर के लिए कम कर दें, 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि अगर जैसे ही लौकी की भाप लगेगी तो देखिए मैंने पहली बार में ही उसको 2 या 3 मिनट के बाद देखा तो उसमें पानी हो गया। तो अगर धीमी गैस पे, अगर धीमी आंच पर अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं तो चाहे कितनी कोई सी भी सब्ज़ी आप सूखी बनाएं, जो मोस्टली सूखी बनती है वो सब्ज़ियां नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से ढक दूँगी और उस सब्ज़ी को मैंने ढक के रख दिया है। मैंने कहा तब तक सब्ज़ी 5 मिनट रहने देती हूँ, क्योंकि बार बार अगर हटा के देखते ना तो फिर भाप भी नहीं बन पाती। तो तब तक मैं आटा लगा देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए होता है हाउसवाइफ का, हर किसी का यही काम होता है कि भाई जब तक वो काम हो रहा है तो हम साइड में ये वाला काम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-4 बर्तन भी साफ़ कर दी थी, जो कि मिक्सी का जार था, प्लेट थी, चक्कू वगैरह थे, सब साफ़ करके रख दी। और यहाँ पर मेरे जो आटा है वो भी मैंने लगा के रख दिया। और आटे पे मैंने लोच ज़्यादा नहीं दिया, अभी उसको मैंने ढक कर रख दिया है। जब मैं रोटी बनाऊंगी तब तक वो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने सब्ज़ी को हटाकर देखा तो 5 से 7 मिनट के करीब मैंने उसको देखा। आँच मतलब धीमी आँच मैंने बिल्कुल कम कर रखी है। तो जो लौकी की सब्ज़ी थी वो काफ़ी अच्छे से गल गई थी। और इस पे बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, और मैंने सोचा कि चलो 2 मिनट के लिए और रख देती हूँ। साफ हो गए हैं और सब्जी तो बस सिर्फ 2 मिनट की भाप फोड़ दूंगी इधर। फिर उसके बाद बन गई। चिट्टू आ गया भाई, भैया हेलो कर दे। और हाँ, ये पंखा पता मैंने किचन में ले आई क्योंकि सब्जी वगैरह काट रही थी ना तो गर्मी लग रही थी। और अब क्या है कि नीचे जैसे खड़े खड़े काम करते हैं ना तो देखो चाहे कितना भी कुछ कर लो फिर भी मच्छरों का इतना जोर हो रहा है, मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पैरों में फिर ऐसे काटते हैं। तो फिर मैंने जैसे सब्जी वगैरह काटी या कुछ काम किया तो थोड़ी देर के लिए मैंने पंखा चला लिया था, जब तक रेया बाहर थी तब तक। अब तो रेया आ गई, देखो उसके साथ खेलने लग गई। मम्मा अब फिर पूरे कपड़े सुबह से अभी इसके तीसरी बार मैंने कपड़े मतलब एक बार तो सुबह जल्दी नहा ली थी, फिर उसके बाद हमने मतलब गेहूँ वगैरह धोए, उस टाइम तो कह रही है सो रही थी, फिर गंदी हो गई। फिर होता है ना छोटे बच्चे कपड़े ज़्यादा करते हैं, ये कुछ ज़्यादा करती है। और इसका तो ये अगर इसको कपड़े दिख भी जाए तो खुद ही निकाल के डाल देगी उनको। तो अभी इनको फिर चेंज करूँगी। अभी पापा नहाएंगे क्योंकि पापा डेली शाम में नहाते हैं, तो पापा इनके हाथ पैर धोएंगे। अभी नहीं लाऊंगी तो नहीं, क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो रहा है तो बच्चों का फिर बीमार होने का डर है। तो इनको कपड़े चेंज करूँगी। नमिश के ठीक है, नमिश के नहीं करूँगी, इसके कपड़े तो चेंज करने ही होते हैं कि बड़े गंदे कर लेती है ये। क्योंकि ना वो मैंने आपको दिखाया था ना, तुलसी में बैठ के उस रेत में खेलती रहेगी पूरे दिन। यार देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बिट्टू? क्या बताओ, बन गई सब्जी? तो खाना मैंने अभी खाया है, बर्तन खाली हो गए हैं मेरे। हाँ कहाँ है तू? ये ले क्या कर रही है? और भाई ये कंबल है ना रखे हैं, क्योंकि रखने बेड के अंदर रखने हैं। और तब से काफ़ी टाइम हो गया तब से रखा है। तो कल देखती हूँ, अगर कल टाइम लगेगा तो करें उठा कर रखती हूँ। हाँ बेटा क्या? अरे यहाँ से हेलो
बेटा आप ऐसे चप्पल उठा के नहीं बाबू, नो नो। तो 2-4 बर्तन हैं बस जो मम्मी ने खाई, मैंने और पापा ने। बर्तन साफ़ करके आती हूँ और बस फिर उसके बाद सोते हैं। वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ और सारा ख़त्म हो गया है और बस अभी बच्चों को सुलाने जा रही थी। और रेया ने कपड़े नहीं बदले भाई क्योंकि इसके मूड की बात है। इसके हाथ पैर तो धोए, जब कभी कभी इसका मन होता है ना तो निकाल भी लेती है, लेकिन आज तो मैंने और पापा ने बेटा निकाल दे नहीं निकाले। तो बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। बाय। और इधर नविश हो गया, नविश को नींद आ रही है, रेया को भी नींद आ रही है और मेरी एडिटिंग। तो खैर अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत दिनों के बाद आज मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग ये मत करना कि लाइक ना करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना और बेल बटन भी दबा देना, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। नौशी बोलो गुड नाइट, बाय बाय। अच्छा रेया किसकी बेटी है? पापा। ठीक है जी, बाय बाय।